सब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रेन का सफर जरूर किया होगा, कभी दिन में या कभी रात में किया होगा। अगर आपको पता चले आप जिस ट्रेन में सफर कर रहे हो वो ट्रेन भूतिया है तो आज की कहानी ऐसी एक भूतिया ट्रेन की है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हॉरर मंडे। हॉरर मंडे की आज की कहानी है रात की ट्रेन। तो दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे चैनल हॉरर मंडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही पास में बेल बटन को भी जरूर दबाएं। तो बढ़ते आज की कहानी की ओर। एक ट्रेन अपनी निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी। कारण था ठंड के मौसम में धुंध का अधिक होना। ऊपर से रात के टाइम ट्रेन में मौजूद रिधिमा के पापा, जो कि उस ट्रेन की लोको पायलट थे, उन्हें एक बार फिर ट्रेन को रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर एक ट्रेन सिग्नल ना मिलने के कारण पहले से ही खड़ी थी। कुछ देर बाद रिधिमा के पापा को वहां से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न बजाया, ताकि अगर कोई भी ट्रेन के पास हो तो वो वहां से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नजर सामने ट्रेन की पटरियों पर गई, जहां उन्होंने देखा पटरियों पर कोई लेटा हुआ है। वैसे ही धुंध की वजह से कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि कोई तो है। सफेद कपड़े पहने पटरियों पे लेटा है। रिधिमा के पापा उसे वहां देखकर हैरान थे। कायदे से तो उसे अब तक हॉर्न की आवाज सुनकर पटरियों से हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। रिधिमा के पापा ने ट्रेन की खिड़की से उसे आवाज देते हुए कहा, अरे वहाँ पे कौन है? हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं दे रहा है क्या? चलो अब हट भी जाओ पटरियों से। मगर उनके कई बार बोलने के बाद भी वो वहीं पर पड़ा था। तब रिधिमा के पापा को गुस्सा आने लगा था। वो मन ही मन सोच रहे थे वो कैसा इंसान है, इतनी तेज हॉर्न की आवाज से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वही सोचते हुए रिधिमा के पापा ट्रेन से नीचे उतरे और उसकी ओर बढ़े। जब रिधिमा के पापा उसके करीब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो एक 18-19 साल की लड़की है। रिधिमा के पापा ने फिर से उस लड़की से कहा, तुम्हें मेरी ही ट्रेन मिली है मरने के लिए? ये बोलते हुए रिधिमा के पापा आगे ही बढ़ रहे थे कि वो लड़की एकदम से खड़ी हो गई। उस लड़की को खड़ा होता देख के रिधिमा के पापा भी एकदम से रुक गए। रिधिमा के पापा अभी उस पर चिल्ला ही रहे थे कि वो लड़की अजीब सी चाल में उनकी ओर बढ़ने लगी। पहले तो वो लड़की अपनी सिर झुका के रिधिमा के पापा के ओर बढ़ रही थी। उस लड़की के पैर उल्टे थे। रिधिमा के पापा ने उनकी बात सुनने के बाद वो एकदम से शॉक हो गए। तभी उन्होंने सब कुछ समझते हुए जल्दी से इंजन स्टार्ट की और वो वहाँ से निकल गए। ट्रेन में मौजूद रिधिमा के पापा की सहकर्मियों के चिल्लाने की आवाज उन्हें सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर दिखा तो पाया कि उनके साथी उन्हें ट्रेन में तुरंत वापस आने के लिए बोल रहे हैं। साथी वो सब काफी डरे हुए भी लग रहे थे। रिधिमा के पापा कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक उनके साथियों को क्या हो गया। उन्होंने अपने साथियों को जवाब देते हुए कहा, हाँ आती हूँ, पहले इस लड़की से तो लिपट लूं। यह कहकर वो वापस छापने की ओर मुड़े तो वो लड़की उनसे काफी दूर खड़ी थी और उन्हें घूर रही थी। रिधिमा के पापा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफी देर हो चुकी थी और वो अब और देर नहीं कर सकते थे, तो वापस ट्रेन के इंजन में आ गए। फिर उनके साथियों ने उनसे कहा कि तुम अभी मरने से बचे हो, वो कोई लड़की नहीं थी, तुमने शायद उसके पैरों को ध्यान से नहीं देखा। उस लड़की के पैर उल्टे थे। रिधिमा के पापा ने उनकी बात सुनने के बाद वो एकदम से शॉक हो गए। तभी उन्होंने सब कुछ समझते हुए जल्दी से इंजन स्टार्ट की और वो वहाँ से निकल गए। मगर रास्ते पर रिधिमा के पापा यही सोचते रहे, वो तो मुझे कुछ भी कर सकती थी। तभी उन्हें ध्यान आया
कि वो लड़की उनके गले की ओर देख रही थी। फिर जब उन्होंने अपने गले में हाथ फेरा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने गले में बजरंगबली का एक लॉकेट पहना हुआ है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि शायद उनकी जान बजरंगबली की वजह से बच गई। तो दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए अलविदा।